मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा लिया क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो झाड़ू मुझे ही लगाना पड़ा। और आपको पता है कि अभी मैं थोड़ी सी बीमार मतलब तबीयत मेरी ख़राब है तो इसी के लिए मुझे झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर मैं झाड़ू लगा के पानी पीने वाली हूँ। और आपको पता है मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो फिर पानी पी के चाय पीती हूँ। और आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी और मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयारी कर लिया था ताकि मैं आराम से चाय पी सकूं बैठ के। और फिर मैं यहाँ पे इसके बॉटल में पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि करना तो फिर मुझे ही है जो भी काम है। तो मैं सोची कि चलो आज टाइम से पहले कर लेती हूँ। आज मैं 5:30 बजे ही उठी थी तो मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो गया और मैंने चाय भी बना के 7:30 बजे ही पी लिया था। तो फिर आज मैं सोची कि सेवइयाँ बनाती हूँ नमकीन वाली। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ और उसमें सोयाबीन के कुछ 4-5 सोयाबीन डाल दिया था और मैंने उसे बॉईल कर लिया। और इन्होंने सुबह ही उठ के कुकर में चना और बादाम, काबुली चना और बादाम भिगा हुआ था तो इन्होंने उबाल दिया था उसे सैलड बनाने के लिए नाश्ते में। फिर मैं उठी तो मैंने सेवइयाँ के लिए अपनी बाबू के लिए इसे टिफ़िन में बनाया और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, मुझे भी बहुत पसंद है तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया था। और यहाँ पे सारे वेजिटेबल को मैंने कट कर लिए। सीज़न में जो भी रहता हो आप उसको डाल सकते हो, गोभी, ब्रोकली या फिर कुछ भी। तो मेरे पास गाजर, बीट्स थे और टमाटर थे और पोटैटो और मटर था ये फ्रोज़न वाला, तो मैंने इसे डाला। और आलू वगैरह डालने के बाद बहुत टेस्टी लगता है ये। तो टमाटर भी इसमें मैं डाली थोड़ा सा और मैंने ऐसे ठंडा होने के लिए रख दिया। आप इसे बॉईल करके ठंडे पानी से धो लो और फिर फ्रेश होने के लिए रख दो। और यहाँ पे मैं दूध निकाल ली फ्रिज से, रात के दूध बची हुई थी तो। और मैंने चाय चढ़ा दिया एक तरफ और इधर मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ सेवइयाँ बनाने की। और मैंने सारे वेजिटेबल वगैरह धो लिए थे और यहाँ पे आमंड भिगाया था मैंने, तो ये मैं इसे सुबह में देती हूँ, या तो खा लेती या टिफ़िन में ले जाती है। और फिर मैंने यहाँ वेजिटेबल डाल दिए और ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा टेस्टी है। जब तक मेरा चाय बनता तब तक मेरे सेवइयाँ भी बन गई थी तो आज मैंने आराम से बैठ के चाय पिया था। और मैंने यहाँ सारे वेजिटेबल डाल दिए छोटे छोटे चॉप करके और फिर उसे हल्का सा भून पक गया वो, तो मैं उसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। और फिर उसमें हल्का सा मैगी मसाला या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। मैं बस हल्की सी मैगी मसाला डालती हूँ और उसमें काजू, मैंने किशमिश डाल दिया, किशमिश काजू वगैरह सब कुछ डालती हूँ तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तब तक मेरी चाय हो चुकी थी और मैंने यहाँ पे चाय को छान लिया है। और सुबह मैं बताई हूँ आपको कि मैं सबसे पहले उठती हूँ तो पानी पी के चाय पीती हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगता है वो। तो काम करते करते भी मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे को वो फील नहीं आता है कि मैंने आज चाय पिया है। तो फिर मैं इधर खाना को रेडी कर दी, तब तक चाय मेरा बहुत गर्म था और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है ग्लास में, तो मैंने ग्लास में रखा था। तब तक मैंने सोचा कि अपनी बेटी को उठा लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक गिलास और पानी पी ली और उसके बाद मैंने चाय पीना स्टार्ट किया। तब तक ये उठ के आ गई, ये उठ जाती है खुद से भी आवाज़ देने से, रोती नहीं है। फिर मैं इसे ब्रश कराने के लिए ले आई और ये अच्छे से स्कूल जाती है हमेशा खुशी खुशी। और ये फिर ब्रश करके मैं ऐसे फ्रेश कर दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है बट दो टाइम नहीं नहाती हूँ क्योंकि इसकी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसे मैं पोंछ देती हूँ पूरे डिटॉल और साबुन वगैरह से अच्छे से गीला करके इसे पोंछ देती हूँ। और ऐसे मैंने पोंछ लिया है और आज मुझे काफ़ी टाइम मिला क्योंकि मैं जल्दी उठी थी तो। और यहाँ पे इसे मैं अब रेडी कर रही हूँ।
सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है और फिर बच्चे को रेडी करना, टिफ़िन बनाना, फिर अभी तो 2-3 दिन तक झाड़ू पोछा मुझे ही करना है। अभी मेड ढूंढ रही हूँ मैं दूसरी, और फिर थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी तो मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना पाई हूँ। तो अभी मैं इसे यहाँ पे ड्रेस वगैरह पहना दे रही हूँ। मुझे लगता है जल्दी से ये भी बड़ी हो जाए और फिर खुद ही तैयार होके स्कूल जाना सीख जाए, और फिर ये तैयार होके अच्छे से क्या प्रणाम वगैरह ऐसे सिखाया। शुरू से हम लोगों ने सिखाया कि जाने से पहले घर में जो भी बड़े रहते हैं या फिर भगवान को और अपने दादा दादी को ये प्रणाम करके जाती है। तो आज सुबह सुबह इसे रोज़ 2 चोटी अभी बनाने का मन कर रहा है, तो इसके रबड़ वगैरह घर आती है स्कूल से तो फिर कहाँ पे फेंकती है वो पता ही नहीं, सारे रबड़ गुम करके रखी हुई है और इसे 2 ही चोटी बनाना रहता है। फिर मैं रबड़ ढूँढने चली जाती हूँ, फिर मुझे रबड़ ढूँढने में फिर रबड़ का पेयर नहीं मिलता है और दोनों मिस कलर हो जाते हैं। फिर जब स्कूल से आएगी तो फिर रबड़ नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ रख देती है सारे। और ये यहाँ पे बोल रहे थे कि सिंह जैसे बना देती है इसकी चोटी को, तो मैं ज़्यादा ऊंचा करके बनाती हूँ क्योंकि वो आते आते उसका पानी नीचे हो ही जाता है, पता नहीं कैसे करती, तो पूरा बिखरा के आती है स्कूल से आने टाइम। और आज इसका वाइट ड्रेस रहता है तो पहन के जाती है और एक ही टाइम में पूरा वो आती है तो फिर गंदा हुआ रहता है। और अब यहाँ पे ये प्रणाम कर रही है सबको, यहाँ इनके दादा दादी के फ़ोटोज़ है। और ये चना इन्होंने उबाला था, काबली चना और बादाम, तो इसे खाने को दे रहे हैं। बट इसकी आदत है कि ये जल्दी हेल्दी चीज़ें नहीं खाती है, तो फिर इसके टिफ़िन में हम लोगों ने डाल दिया था। अब देखेंगे स्कूल से आती है तो फिर इसका टिफ़िन चेक करके कि ये खाती है या कि मूड रहता है तो खा लेती है। 2 दिन खाई थी फिर अब नहीं खाना पसंद कर रही है। और ये है भी बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है, गर्मियों में ज़्यादातर बनाते थे इसमें सारे सैलड डाल के और हल्का सा काला नमक चाट मसाला डाल के। अब हम लोग ये सुबह नाश्ते में यही किया करते थे। तो अभी बहुत मौसम थोड़ा ख़राब है, इसी के लिए सैलड नहीं खाते हैं क्योंकि तुरंत में सर्दी खांसी हम लोग तीनों को हो जाता है। तो और ये बहुत टाइम था अभी यहाँ पे, मतलब आज मैं बहुत जल्दी उठी थी तो सारा काम वगैरह टाइम पे हो गया और फिर खाना भी मैंने आज जल्दी बना लिया था। अभी ये इसे छोड़ के जब आएंगे तो फिर ये नहाएंगे, फिर इनको भी नाश्ता वगैरह दूंगी। और अभी यहाँ पे टाइम बचा था तो इसे बैठी हुई थी, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं बचता है तो रेडी करती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तो सब कुछ हो गया था, इसके टिफ़िन को मैंने पैक कर दिया और इसे जो भी टिफ़िन देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी ये स्कूल छोड़ के आके नहा लिए और फिर ये भी ब्रेकफास्ट करके चले गए। तो मैंने रात में ही ये इन्होंने कल मूली के पत्ते मूली लाए थे तो उसमें बहुत सारे पत्ते थे फ्रेश, तो मैं आज मूली का पत्ता को दाल में डाल के बनाती हूँ, वो भी एक न्यू रेसिपी है, आप भी ट्राई करना। उसे बारीक काट के कुकर में मैंने बॉईल कर लिया है, फिर उस पानी को फेंक देती हूँ और उसके बाद फिर उसमें टमाटर हरी मिर्च लहसुन सब कुछ कच्चा डाल देती हूँ और पानी में अरहर दाल डाल देती हूँ जितना आपको डालना हो उसके अनुसार, और फिर उस साग को डाल देती हूँ और सीटी लगा देती हूँ। तो वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है ये। ऐसे तो भुंजिया बनाती हूँ बट दाल में बना रही हूँ क्योंकि मेरे को फिर दाल ना बनाना पड़े, और ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करना बना के और मुझे बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको, जिनको साग पसंद हो या मूली के पत्ते पसंद हो। ये बहुत ही हेल्दी है और कम समय में भी बन जाता है। फिर इसके साथ मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर मैं ये दाल बनाती हूँ तो ऐसे ऐसे बहुत साग है जिसको मैं सेम रेसिपी में बनाती हूँ और ये बहुत सच में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप सिर्फ ऐसे भी खा सकते हो, चावल में भी खा सकते हो, हम लोग तो ऐसे ही खा जाते हैं एक कटोरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार बना के।
और ठंड के दिनों में या फिर गर्मियों में जब वो साग आते हैं फ्रेश वगैरह, तो काफ़ी साग मिलते हैं, तो सारे साग को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अभी यहाँ पे 2-3 सीटी लगा लूँगी, फिर तब तक मैं बर्तन धो रही थी, कुछ बर्तन पड़े थे। आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि खाना बना के नहाने वाली थी। और अभी मैं इसे हल्का सा, आज मुझे मन किया तो इसको हल्का सा छौंका लगा दूँगी। वही तेल में आपको लहसुन और सूखी मिर्च के फ़ोरन देने हैं और ये थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं यहाँ पे वो दाल जो बन गया है मेरा, मैं इसे डाल दूँगी। और यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया था। आज मैं जल्दी खाना बना रही हूँ ताकि मैं आराम कर सकूँ, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ सुबह से लेकर फिर खाना बनाते बनाते तक मैं हरास हो जाती हूँ। तो आज मुझे बहुत टाइम मिल जाएगा दिन भर, इसके बाद मुझे कोई काम नहीं रहता। फिर अब ये रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहा के रेडी होने के लिए। अब ये दोपहर को दोनों आएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।